जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां एक ऐसी रात से जन्म लेती हैं जो कागजों पर नहीं दिलों पे उतर जाती हैं। वो रात जो सबके लिए तो बस एक याद बनकर रह जाती है, मगर किसी के लिए ऐसी सजा बन जाती है जिसे वो उम्र भर काटता है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में। 4 दिन से लगातार जोरदार बारिश हो रही थी और बारिश भी ऐसी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, मानो आसमान भी किसी पुराने दर्द को रो रहा हो। वहीं बेचारे गांव के मासूम लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। इसी गांव में गोपाल का एक छोटा सा घर था, जहां वो अपनी विधवा माँ सरस्वती देवी, पत्नी राधा और एक नन्ही सी बेटी के साथ सुकून भरी जिंदगी जीने की कोशिश करता था। बेचारी उसकी माँ सरस्वती देवी सीधी सादी, बेहद शांत और सहनशील थी, जैसे घर की छाया जो चुपचाप अपना साया डालती रहती थी। हर वक्त गोपाल और उसकी बेटी के लिए दुआ करती और बहू के तानों को भी चुपचाप सह लेती। मगर उसकी पत्नी राधा बिल्कुल उलट थी। बात बात पर ताने देना, हर बात में अपना अहम जताना, जैसे घर में उसी का राज चलता हो। उसे ना तो सरस्वती देवी की ममता भरा साथ समझ आता था, ना ही गोपाल के दिल की बेबसी कभी दिखाई देती थी। वो बात बात पर बहस छेड़ देती और कई बार उस नन्ही सी बच्ची के सामने ही गोपाल की माँ की गरिमा को ठेस पहुंचा देती, उन्हें अपमानित कर देती। इस घर में मैं ही तो नौकरानी हूँ। दिन भर तो खुद कुछ करती नहीं, चुपचाप बैठी रहती हैं, जैसे कोई देवी हो। अरे इतना ही शौक है पोती से खेलने का, तो कभी सब्जी काट कर देखो। मुझसे ज्यादा तो इन बर्तनों की किस्मत चमक रही है, और मैं हूँ जिसकी किस्मत ने बस चमकने की जगह कोठरी लिखी थी। अरे कहीं और ब्याही जाती तो शायद ज्यादा सुकून होता। बूढ़ी अम्मा ने राधा से कहा, राधा सुनो जरा, इधर तो आओ। सुबह से कुछ खाया नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब तो कुछ दो खाने को। ये बुढ़िया भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देती। हर रोज कोई न कोई बहाना लेकर तंग करती रहती है, लेकिन आज तो इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। क्या चाहती हो अम्मा तुम? एक तो तुम्हारा बेटा खेत पर गया है और अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ मर रहा है। और एक मैं हूँ जो दिन रात इस घर में खटती हूँ, और तुम हो कि बस नाटक करती हो। आज तो तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। बहुत दिन से देख रही हूँ, बिना कुछ किए तुम्हारा नाटक चलता रहता है। न खाना बनाना, न कुछ काम करना, बस बैठकर कोठरी के सामने आंसू बहाना। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जिसे पैदा किया उसी के भरोसे रहो। बेचारी सीधी सादी सरस्वती देवी की आंखों में जब राधा की बातों की तलखी गूंजने लगी, तो उनकी आंखें नम हो गईं। बिना कुछ कहे आंसू बहने लगे। दादी को भूख लगी है, उन्हें कुछ दे दो ना। चुप हो जा रानी, तुझे नहीं समझ आएगा। ये सब नाटक है इस बुढ़िया का। दिन भर मेरे सिर पर चढ़ी रहती है। इतनी बड़ी हो गई तू कि आज मेरी भूख भी तुझे बोझ लगने लगी। जिस घर में तुझे बेटी बनाकर अपनाया, उसी घर में आज माँ जैसा दर्जा भी नहीं रहा मेरा। याद है जब पहली बार इस घर में कदम रखा था, तो तेरे हाथों में मेहंदी थी, आंखों में सपने थे और मेरी गोद में रोटी की थाली थी। तूने सिर झुकाया था मेरे सामने, और मैंने सिर उठाकर गर्व किया था कि बहू नहीं बेटी मिली है मुझे। बेचारी सरस्वती देवी ये सब कहते कहते टूट गई थीं। उनकी कांपती आवाज के साथ साथ आंखों से आंसू भी बढ़ते जा रहे थे, जैसे हर एक आंसू उनकी ममता का एक हिस्सा ले जा रहा हो। इधर बारिश अब अपने चरम पर थी, मानो आसमान भी अब थक चुका था और उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बादल गरजते नहीं कराहते से लगे, जैसे वो भी किसी पुरानी चोट की टीस में डूबे हों। और उसी वीराने में
गांव के एक कोने में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गोपाल खड़ा था, अकेला, भीगा हुआ, चुपचाप। उसके चेहरे से बूंदें गिर रही थीं और कोई नहीं कह सकता था कि उनमें से कौन सी बूंद बारिश की थी और कौन सी उसकी आंखों की। बारिश बिना पता नहीं कब थमेगी। सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। राधा ने कुछ खिलाया होगा ना। गोपाल उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बारिश में भीगा हुआ चुपचाप खड़ा था। बाहर गरजते बादल थे और भीतर एक घुमड़ता हुआ तूफान। माँ की भूख से कांपती आवाज, राधा की कटाक्ष भरी चीखें और रानी की मासूम डरी हुई पुकार, सब एक साथ उसकी आत्मा को चीर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिल में कुछ ऐसा फंसा हो जो बाहर नहीं आ रहा, बस भीतर ही भीतर उसे डुबो रहा था। तभी उसी कच्चे रास्ते से भीगा हुआ उसका दोस्त मंगल गुजर रहा था। उसके कपड़े पानी से लथपथ थे, कदम कीचड़ में डूबे थे, लेकिन आंखें जैसे दूर से ही गोपाल का दर्द पढ़ रही थीं। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमारे आंसुओं की आवाज बिना बोले सुन लेते हैं, भले ही हम कुछ कहे ना हो। गोपाल, इधर क्या कर रहा है रे? बारिश में भीगा हुआ, जल्दी घर चल, बीमार पड़ जाएगा। क्या बात है रे भाई, ऐसे चुपचाप खड़ा है जैसे किसी ने पूरी दुनिया छीन ली हो तुझसे। वीस, मंगल माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया और ऊपर से ये बारिश जैसे मुझे घर ही ना जाने दे। मैं तो निकला था सुबह खेत से कुछ सब्जी तोड़ने, लेकिन भाई खेत में तो इतना पानी भर गया है कि पैर घुटनों तक धंस जाता है। कुछ समझ नहीं आया, बस यहाँ चला आया। गोपाल, तेरी हालत देखकर तो लगता है तू खेत में नहीं अपने घर में डूब रहा है रे। राधा ने फिर कुछ कहा? क्या बताऊं मंगल, हर रोज वही बात। वो 2 रोटी मांगती और राधा जैसे उसके सीने पर पत्थर रख देती। मैं कहाँ जाऊं रे? कभी सोचा है उस बूढ़ी माँ की भूख से ज्यादा उसे क्या तकलीफ देती है? तेरी चुप्पी। वो हर ताना सुनती है, हर अपमान सहती है, बस इसलिए कि तू कुछ बोलेगा, और तू तो बस बारिश देखता रह जाता है। तू सही कह रहा है मंगल, बेटा हूं उसका, बोलना तो मेरा हक है, मुझे डर नहीं लगता। पर पता नहीं क्यों जब माँ की आंखों में आंसू देखता हूँ तो मेरी आवाज़ गले में अटक जाती है। अब सोच लिया, आज कुछ तो कहूँगा राधा से। माँ को अब और कुछ नहीं सहने दूंगा। अब फिर 2 दोस्त, एक टूटे हुए बेटे की तरह और एक उसे संभालने वाले भाई की तरह, उस भीगी हुई आधी रात में घर की ओर लौट पड़े। कहते हैं इंसान की चुप्पी कई बार इतना कुछ बिगाड़ देती है जो शोर भी नहीं सुधार सकता। और उस रात जब गोपाल अपनी आत्मा का तूफान लिए लौट रहा था, तब तक घर के भीतर एक और तूफान आ चुका था, जिसका शोर न कोई सुन पाया और न कोई देख पाया। घर के भीतर बरामदे में अब भी बारिश की बूंदें थपथपा रही थीं। सरस्वती देवी एक कोने में सहमी हुई बैठी थी, भीगे से पैर, कांपती देह और सूख चुकी आंखों के साथ उनकी पोती रानी उनके पास बैठी थी। दादी की हथेली को अपने नन्हे हाथों में पकड़कर पूछ रही थी, दादी कुछ खा लो ना, अब सुबह से भूखी हैं। नहीं बेटी। पर दादी, आप ऐसे कब तक भूखी रहेंगी? मम्मी ने कुछ नहीं दिया ना, आपको डांटा ना? बेटी, तेरी मम्मी ने नहीं डांटा, बस जिंदगी ने थोड़ा सा चुप करा दिया है। कभी कभी जब अपना ही घर पराया लगने लगे ना, तो भूख भी चली जाती है। बाकी मैं भी तो हूं दादी। अगर मैं आपकी बात सुनूं तो मम्मी डांटती है,
अगर मम्मी की सुनूं तो आपका दिल दुखता है। मैं क्या करूं? सरस्वती देवी चुप रहीं। फिर धीरे से अपनी कांपती उंगलियों से रानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू तो मेरी रोशनी है बेटी। तेरे बिना तो ये अंधेरा और भी गहरा लगता है। तू चाहे जिसकी भी माने, मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तू हर वक्त सच्चाई के साथ खड़ी रहे, चाहे वो किसी की भी हो। अब रानी की आंखें भर आईं। उसने दादी के गले लगकर कहा, मैं हमेशा आपकी रहूंगी दादी। मैं वादा करती हूँ। मैं हमेशा आपकी रहूंगी दादी। मैं वादा करती हूँ। आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। आप कहें तो मैं खुद बनाकर लाऊंगी रोटी। सरस्वती देवी की आंखों से सिसकियां निकलने लगी। वो चुपचाप रानी को गले लगाकर बैठी रही, मानो उस नन्ही बच्ची की गोद में बैठा उनका करुण विश्वास थोड़ी देर को फिर से जी उठा हो। बाहर बारिश की कुछ बूंदें टपक रही थीं और भीतर एक मासूम सी बच्ची अपने शब्दों से उस घर की दरारों को भरने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें दुनिया रिश्ते कहती है। लेकिन कभी कभी वही रिश्ते भूख से भी ज्यादा तकलीफ दे जाते हैं। इसी मौन में एक रिश्ता आज फिर बोल उठा, बिना बोले। तभी राधा भीतर से आई, आंखों में नफरत और स्वर में जहर लिए बोली, बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाएगा मुझसे। तंग आ गई हूं इस बुढ़िया के नाटक से। हर रोज वही कहानी, भूखी हूं, थकी हूं, बीमार हूं और चुपचाप बैठी रहती है जैसे कोई महारानी हो इस घर की। कोई काम नहीं करती है घर का। सरस्वती देवी उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन कमजोर देह जवाब दे चुकी थी। राधा बेटी, ऐसे क्यों बोल रही है तू मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मत कहो मुझे बेटी, बहुत सुन लिया ये मीठा जहर तुझसे। तूने क्या बिगाड़ा है? पूरी जिंदगी बिगाड़ दी मेरी। न चैन से जीने देती है, न सांस लेने देती है। रानी डर के मारे कोने में सिमट गई। उसकी मासूम आंखों में आंसू बहने लगे थे। मम्मी प्लीज दादी को कुछ मत कहो, वो कुछ नहीं कहती किसी को, बस चुप रहती हैं। तू क्या जाने रानी, ये बुढ़िया कैसे चाले चलती है। गोपाल को अपने वश में कर रखा है और अब तुझे भी बहका रही है। भगवान के लिए राधा, मेरी पोती को तो मत बिगाड़। मां बनने के लिए सिर्फ जन्म देना काफी नहीं होता, थोड़ा सा प्रेम भी देना पड़ता है। वो तो अब तू मुझे मां बनना सिखाएगी? बस बहुत हुआ। आज से न तू मेरी मां न इस घर की हिस्सा। राधा ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक खून से जुड़ा रिश्ता उस बस्ती रात में कीचड़ की तरह रौंद दिया। राधा ने भीतर से सरस्वती देवी की पुरानी गठरी उठाई, जिसमें उनकी कुछ पुरानी चिट्ठियां, गोपाल का बचपन का जूता, 2-3 तस्वीरें थीं और बाहर फेंक दी। हाँ, निकालो इस घर से अपने पैर, और जो तेरे कपड़े हैं ना, वो भी ले जा। तू कुछ लायक नहीं इस घर की। बेचारी सरस्वती देवी की आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक गहरा मौन था, जैसे आत्मा पर पत्थर गिर रहा हो। उन्होंने रानी की ओर देखा और फिर आसमान की ओर। शायद इस बारिश को उनकी कहानी सुनानी थी। इस बीती रात को पता था कि आज एक माँ अपने ही बेटे के घर से बेघर कर दी जाएगी, और वो भी उस बहू के हाथों जिसे कभी अपने आंचल में छुपाकर भगवान से बढ़कर माना था। उस टूटी हुई औरत ने अपनी पोटली उठाई, बारिश में भीगे आंचल को थोड़ा संभाला
और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से जाने लगी। दादी मत जाओ ना प्लीज, मैं मम्मी को मना लूंगी, पापा भी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा ना। बेटी, कभी कभी ठीक होने के लिए बिखरना जरूरी होता है। मुझे जाना होगा ताकि तू समझ सके कि प्यार हमेशा साथ नहीं होता, पर उसकी छाया हमेशा दिल में रहती है। इतना कहकर वो चली गई, चुपचाप, बिना शोर किए, जैसे एक पुरानी कहानी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर बाद भारी कदमों में लथपथ गोपाल और मंगल घर के दरवाजे पर पहुंचे। माँ, 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 माँ। गोपाल के लाख आवाज लगाने पर उसकी माँ दरवाजे तक नहीं आई। तभी रानी उसके पास आई और बोली, पापा, मम्मी ने दादी को निकाल दिया। क्या क्या कह रही तू? तभी राधा भीतर से निकलती है। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को घर से निकाला क्योंकि ये घर कोई वृद्धाश्रम नहीं है। गोपाल, तेरी माँ अब इस घर के लायक नहीं थी। गोपाल अब तक टूट चुका था, बाहर से भी और भीतर से भी। मंगल एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, जैसे गवाह बन गया हो एक अपराध का। राधा, आज तूने जो किया वो सिर्फ एक माँ को नहीं निकाला, तूने मेरी आत्मा को घर से बाहर फेंक दिया। जिस घर की नींव माँ की चुप्पी और दुआओं पर खड़ी थी, उसे आज तूने लात मार दी। राधा तुनक कर और गुस्से में कहती है, बहुत भाषण दे रहा है गोपाल, क्या करोगे अब? आज तूने कोई विकल्प नहीं छोड़ा राधा। अब मैं तुझे नहीं, खुद को जवाब दूंगा। मैं माँ को ढूंढ कर लाऊंगा, और अगर तूने रास्ता रोका तो याद रख, इस घर की नींव एक माँ ने रखी थी, बहू ने नहीं। चल गोपाल, देर ना कर, शायद ज्यादा दूर ना गई हूं। अब गोपाल और मंगल गांव की गलियों में निकल पड़े माँ को ढूंढने। कहते हैं, जिंदगी की सबसे लंबी रात वो नहीं होती जो खड़ी में बीतती है, बल्कि वो होती है जो चोटिल में ठहर जाती है। उस रात गोपाल की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। माँ को ढूंढने निकला था, लेकिन खो बैठा था खुद को। बारिश कब की धीमी पड़ चुकी थी। गांव की गलियां कीचड़ से भरी थी, मगर गोपाल के पैरों को रुकने की फुर्सत नहीं थी, आराम की जरूरत नहीं थी। हर मोड़, हर चौपाल, हर मंदिर, हर खंडहर वो देख चुका था। माँ, अम्मा, कहाँ हो तुम? एक बार, बस एक बार आकर कह दो कि ठीक हो। गोपाल भाई, चल थोड़ा बैठ जा। इतनी देर हो गई, सब रास्ते देख लिए, माँ कहीं नहीं है। मत बोल ऐसा मंगल, माँ कहीं नहीं गई। माँ मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। लेकिन उस रात शायद माँ चली गई थी, और शायद माँ को ले लिया गया था उस चुप्पी ने, जिसे राधा ने रिश्तों के दरवाजे पर पटक दिया था। कुछ रिश्ते अगर समय पर नहीं बोलते तो हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। अब बारिश फिर से बढ़ गई थी, अंधेरे और भी गहरे हो गए थे। उस रात जब गांव में हर दीपक बुझ चुका था, गोपाल अकेला नहीं ठहर सका, और एक माँ कहीं दूर उसकी पुकार को चुपचाप सुन रही थी। अंतिम क्षण, जब रात के 2:30 बजे का वक्त था, गोपाल उठ खड़ा हुआ। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, बस सुन्न पड़ गए थे। मंगल ने उसका कंधा थामा। चल भाई, अब घर चल। इस तरह तू सारी रात बारिश में भीगेगा तो तुझे कुछ हो ना जाए, फिर तेरी बेटी का क्या होगा? भगवान ने चाहा तो माँ जी को कुछ नहीं होगा। गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप कीचड़ भरी पगडंडी पर वापस लौटने लगा। हर कदम पर पानी की आवाज थी, जो धरती भी उसके हर पछतावे को सुन रही थी। खैर,
जैसे तैसे गोपाल घर पहुंचा। कमला सो चुकी थी या शायद सोने का नाटक कर रही थी। गोपाल ने धीरे से दरवाजा खोला। उसके कपड़े भीगे थे, दिल टूटा हुआ था और चेहरा खाली। वो सीधे जाकर आंगन के कोने में बैठ गया, जहां कभी मां बैठती थी। वहीं उसने पीठ टिकाई और आंखें मूंद ली। आज पहली बार गोपाल को नींद नहीं आ रही थी, बल्कि नींद को गोपाल से डर लग रहा था, क्योंकि जिस आदमी की मां खो जाए वो फिर कभी चैन से नहीं सोता। अगली सुबह सूरजपुर गांव में सूरज की हल्की किरणें बादलों से झांक रही थीं। बारिश थम चुकी थी, मगर जमीन भीगी थी, जैसे धरती ने रात की सिसकियां अपने भीतर समेट ली हों। गोपाल भी आंगन के कोने में बैठा था, उसी जगह जहां कल उसकी मां बैठी थी और रानी उसकी गोद में सिर रखकर सो गई थी। उसके छोटे छोटे हाथ अब भी दादी की जगह ढूंढ रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल उठकर बाहर आया। सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। बेटा, तू ही गोपाल है ना? हाँ बाबा, आप कौन? मैं वही पुराना चौकीदार हूं। रात को चौपाल के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत भारी बारिश में भीग चुकी थी, बेहोश पड़ी थी। लोग पहचान नहीं पाए, पर उसके होठों पर एक ही नाम था, गोपाल। गोपाल। तेरी माँ बहुत कमजोर लग रही थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें पंचायत के कमरे में लिटा दिया है, पर अब भी बेसुध है। गोपाल बिना कुछ कहे दौड़ पड़ा। कीचड़, गलियां, पान सबको चीरता हुआ एक ही चीज उसकी आंखों में थी, मां। चौपाल के कमरे में सब लोग चुपचाप खड़े थे। सरस्वती देवी एक बिछी हुई चटाई पर लेटी थीं। चेहरे पर सफेदी, होंठ सूखे और आंखें बंद। गोपाल घुटनों पर गिरकर मां का चेहरा पकड़ा। माँ, माँ, मैं आ गया। मुझे माफ कर दो। मुझे एक बार बता दो माँ कि ठीक हो। माँ, अब मत चुप रहो। सरस्वती देवी की आंखें नहीं खुली, लेकिन उनकी उंगलियां हल्की सी कांपी, जैसे एक टूटे रिश्ते ने फिर से सांस ली हो। घर में राधा अब अकेली थी। हर कोना जैसे उसे घूर रहा था। चूल्हा जल नहीं रहा था। वो आंगन जहां मां बैठती थी और वो दीवार जिस पर सरस्वती देवी की छाया टिकती थी। मम्मी, दादी ठीक हो जाएंगी ना? पापा रो रहे थे बहुत। राधा कांप उठी। एक ही क्षण में उसे अपना बीता हुआ हर शब्द याद आया, हर ताना, हर कटाक्ष, हर बार जब उसने सरस्वती देवी को बुढ़िया कहा था, और वो दिन जब उसने मां की चुप्पी को कमजोरी समझा था। नहीं बेटी, दादी को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अब वो उठी। उसके चेहरे पर अब ग्लानि थी, जो चेहरे की रंगत नहीं, आत्मा की सूरत बदल देती है। चौपाल पर सभी ने राधा को देखा। उसके कपड़े बेतरतीब थे, बाल भीगे हुए, आंखें लाल। वो गोपाल के पास जाकर झुकी और सरस्वती देवी के पैरों में गिर गई। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। जिस आंगन में आपने मुझे बाहों में लिया था, बेटी कहा था, उसी आंगन से मैंने आपको धक्के देकर निकाला। मां, मुझे श्राप मत देना। एक बार मेरी तरफ देख लो मां। आ गई बेटी, मां ने तुझे माफ किया। मां का दिल पत्थर नहीं होता, बस कभी कभी ये तुम्हारे शब्दों से भारी हो जाता है। उस सुबह सूरजपुर के बरगद के पेड़ के नीचे एक रिश्ता फिर से जन्म ले रहा था। मां और बहू का, खून से नहीं पर पछतावे और क्षमा से जुड़ रहा था।
गोपाल ने माँ को उठाया, मंगल ने बाँ पकड़ ली। चौपाल की ओर खड़े लोग अब चुप थे, पर हर आंख नम थी। अब माँ, आप घर चलो। अब आपको कभी वो कोना नहीं मिलेगा जहां चुपचाप बैठना पड़े। अब आप मेरे साथ बैठेंगी, सबसे ऊंचे आसन पर, जहां से आपने इस घर को संभाला था। सरस्वती देवी ने पहली बार राधा का हाथ थामा। हाँ, अब सच में बेटी बन जा। राधा से सकती रही, लेकिन अब उसकी सिसकियों में शर्म नहीं, बस प्रायश्चित था। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां सिर्फ आंसुओं से नहीं लिखी जाती, वो उस मोड़ से जन्म लेती है जहां चुप्पी टूटती है और पछतावे बोलने लगते हैं। ये कहानी हमें रिश्तों की नाजुकता, समय पर बोलने की जरूरत, पछतावे और क्षमा की ताकत और सच्चाई के साथ खड़े रहने का महत्व सिखाती है। यह एक अनुस्मारक है कि जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां आंसुओं और चुप्पी से नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और प्रायश्चित से लिखी जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। लालगढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव सुंदर नगर में राम प्रसाद अपनी पत्नी सीता, छोटी बेटी गुड़िया और अपने बूढ़े पिता जीवनलाल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राम प्रसाद की मां का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और जीवनलाल की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। राम प्रसाद के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। अजी, आप देख रहे हो ना, इस साल कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है। भाग्यवान, इस साल की ठंड तो कुछ ज्यादा ही कड़क है। इतनी सर्दी में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं और हाथ पैर जैसे जम ही जाते हैं। आप अकेले ही इतनी कड़कड़ाती ठंड में खेत में कितनी मेहनत करते हो। आपको तो इस सर्दी में कितनी परेशानी होती होगी ना। अरे भाग्यवान, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मैं मौसम के डर से घर बैठ गया तो हम खाएंगे क्या? जी, ये तो आप ठीक कहते हो। काम तो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा हम गरीब कर ही क्या सकते हैं। चलिए, मैं आपके लिए गरम गरम रोटी सब्जी बांध देती हूँ। मैंने रोटी कपड़े में लपेट दी है, थोड़ी देर गरम बनी रहेगी। ऊनी चादर भी ले जाइए। ये लीजिए जी, समय पर खाना खा लीजिएगा। और हाँ, आजकल ठंड बहुत ज्यादा है तो कोहरे में ज्यादा देर मत रहिएगा, हाथ पैर सिकुड़ जाएंगे। हाँ भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। तुम बेटी का ख्याल रखना और बाबूजी को समय पर दवाइयाँ दे देना। अंगीठी जला कर रखना, मैं शाम को जल्दी ही लौट आऊंगा। राम प्रसाद अपने खेत पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल पूरी तरह पककर चांदी की तरह चमक रही है। ये देखकर राम प्रसाद बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। लगता है इस बार अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। राम प्रसाद ये सब बातें करते करते फसल की कटाई शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके पास उसका दोस्त रमेश ठिठुरते हुए दौड़ा आता है। अरे क्या बात है रमेश भाई, दौड़े दौड़े आ रहे हो, क्या हुआ? अरे राम प्रसाद भाई, तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो। राम प्रसाद घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे दर्द भरी आवाज में कराह रहे हैं और सर्दी की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। सांस तेज चल रही थी, गले में घरघराहट थी। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? राम प्रसाद के बार बार पूछने पर भी जीवनलाल कुछ नहीं बोलते, बस दर्द और ठिठुरन से कराह जा रहे थे। राम प्रसाद से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं जाती और वो जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए, मैंने आपके पिताजी की अच्छे से जांच की।
जिसमें पता चला है कि कोई गंभीर बीमारी है। ठंड ने संक्रमण और बढ़ा दिया है। इसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है और इस ऑपरेशन में लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। क्या क्या डॉक्टर साहब, 1 लाख रुपए? इतने सारे पैसे? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूं, इतने सारे पैसे मैं कहां से ले आऊंगा? देखिए, आपको पैसे का इंतजाम करना ही होगा। आपके पास आज शाम तक का समय है, जल्दी इंतजाम करिए। बेचारा रामप्रसाद चुपचाप खड़ा यही सोच जा रहा था कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा। यही चिंता उसके मन को खा जा रही थी। कड़कड़ाती हवाओं में भी उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थी। बेचारा रामप्रसाद दुखी मन से मन में चिंताओं का पहाड़ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रामप्रसाद सीता को सारी बातें बताता है। देख लो भाग्यवान, अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, अब चिंता क्यों करते हो? जो मेरे गहने पड़े हैं ना, आप उन्हें बेच दो और बाबूजी का इलाज करवा लो। अरे भाग्यवान, उन्हें कैसे बेच दें? वो तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना, और वैसे भी उन गहनों के बदले में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अजी, इन गहनों की कीमत बाबूजी की जान से ज्यादा है क्या? कोई बात नहीं, गहने तो हम और ले लेंगे। आप इन्हें जल्दी से बेच दीजिए और बाबूजी का इलाज करवाइए। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अभी इन गहनों को लेकर लाला कृपाराम के पास जाता हूँ। इतना कहकर रामप्रसाद वहां से चल पड़ता है। बर्फीली हवा गालों को चीरती हुई जा रही थी। बाजार में लोग अलाव सेंक रहे थे। अरे आओ आओ रामप्रसाद लाल, आज कैसे भागे भागे आ रहे हो? क्या हुआ? लाला जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने के लिए बोला है, जिसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए। लाला जी, ये मेरी बीवी के गहने, आप इनके बदले में मुझे पैसे दे लीजिए। अरे रामप्रसाद लाल, मैं तुम्हें इन गहनों के बदले में केवल 10,000 रुपए ही दे सकता हूं। क्या लाला जी, बस 10,000 रुपए? हाँ रामप्रसाद, मैं इन गहनों के बस 10,000 रुपए ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा एक नहीं दूंगा। लेना हो तो बताओ, वरना यहां से चलते बनो। लाला जी, ऐसे मत करो। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने पिता की जान नहीं बचा पाऊंगा। मुझे 1 लाख रुपए दे दो लाला जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देख रामप्रसाद लाल, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कह सकता हूं कि तुम अपना घर और जमीन गिरवी रख दो और उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगा। जैसे ही तुम मेरे पैसे चुका दोगे, मैं तुम्हारा घर जमीन वापस कर दूंगा। रामप्रसाद कुछ देर तो चुप रहता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है। वो बेचारा कर ही क्या सकता था। वो अपने घर जमीन को गिरवी रखकर लाला कृपाराम से 1 लाख रुपए ले लेता है। मैं आपको आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा लाला जी। इतना कहकर रामप्रसाद सीधा हॉस्पिटल की तरफ कोहरे को चीरते हुए दौड़ता है। पैसे लेकर डॉक्टर रामप्रसाद के पिता का ऑपरेशन कर देते हैं। रामप्रसाद अपने पिता का सफल ऑपरेशन करवाने के बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह और देखभाल के साथ घर ले आता है। अजी, आ गए आप। बाबूजी की तबीयत कैसी है अब? अब तो पिताजी की तबीयत ठीक है भाग्यवान, ऑपरेशन हो चुका है। बस डॉक्टर ने इनको आराम और दवाइयां समय पर लेने को बोला है, ठंडी हवा से बचाने को कहा है। मजबूरी में बेचारे रामप्रसाद को न चाहते हुए भी अपना घर और खेत गिरवी रखने पड़े और अब इस कड़कड़ाती ठंड में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अजी, देख रहे हो, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है और बाबूजी की दवाइयां भी खत्म होने वाली हैं। हाँ भाग्यवान, सब पता है। मैं आज ही कोई काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम बाबूजी को समय पर दवाइयां दे देना, और आज ठंड बहुत ज्यादा है तो बिटिया को बाहर मत जाने देना, कोहरा बहुत घना है। अजी, हमें उस लाला कृपाराम के पैसे भी चुकाने हैं और ऊपर से ये ठिठुरती सर्दी जान ले रही है। आप अकेले इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे? सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी यहीं आसपास कोई छोटा मोटा काम देख लूँ। कम से कम बाबूजी की दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो सके। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम यहीं यार के आसपास कोई काम देख लेना। अभी मैं भी कोई काम की तलाश करता हूँ।
इतना कहकर रामप्रसाद वहां से चला जाता है। दोनों पति पत्नी गांव में काम की तलाश करते हैं तो उन दोनों को काम मिल जाता है। वे दोनों इस कंपकपाती सर्दी में सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते, कहीं कपड़े धोते, कहीं लकड़ियां चीरते, कभी किसी के खेत से पाला साफ करते, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो जाती कि उनके घर का राशन और बाबूजी की दवाइयां आ सके। माँ, ओ माँ, देखो ना आज कितनी ठंडी है। पिताजी को बोलो ना घर में एक हीटर ले आए। बेटी, अभी हम लोगों के पास हीटर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में पतली सी रजाई है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये रजाई तो हवा रोकती ही कहाँ है। इतनी ठंडी हवा आर पार लगती है कि सांस तक जमने लगती है। देखो ना, इस ठंड से मेरा कैसा हाल हो गया है। बेटी, एक काम कर, अगर हो सके तो गर्म पानी से हाथ मुंह धो ले, अच्छा लगेगा। क्योंकि ये सर्दी तो अपना पीछा छोड़ने वाली नहीं, और ना हम इतने अमीर हैं कि ठंड से बचने के लिए घर में हीटर गीजर लगवा सकें। सीता ये अपनी बेटी से ये कह ही रही होती है कि तभी उनके घर लाला कृपाराम आ जाता है। राम प्रसाद, ओ राम प्रसाद, घर पर हो क्या? बाहर तो आओ जरा। आइए लाला जी, राम राम। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? और गुड़िया के पापा तो घर पर नहीं हैं, वे तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। अरे सीता, राम प्रसाद ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, वहीं लेने आया हूँ। अच्छा, तो मैं शाम को फिर आता हूँ। इतना कहकर लाला कृपाराम वहां से चला जाता है। लेकिन बेचारी सीता अब इस चिंता में डूब जाती है कि इतने पैसों का इंतजाम अब कैसे होगा। चिंताओं से घिरी वो भी काम पर चली जाती है। शाम होते होते रामप्रसाद मेहनत मजदूरी करके घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन ठंड अभी भी अपने चरम पर थी। चेहरा सुर्ख, हथेलियां फटी, सांस से धुआं निकलता हुआ रामप्रसाद घर पहुंचता है। वो देखता है कि घर के दरवाजे पर खड़ी सीता उसके आने की राह देख रही है। अरे भाग्यवान, पता नहीं इस साल ऊपर वाला कैसी ठंड का कहर बरसा रहा है। काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि अभी हाथ पांव सुन्न पड़कर जम जाएंगे। हाँ जी, आज तो सर्दी कुछ ज्यादा ही है। लगता है कि बर्फीली हवा आज हमारी हड्डियों की गर्माहट तोड़ के ही मानेगी। हाँ भाग्यवान, जल्दी से कुछ गर्म पीने को दे दो, वरना लग रहा है ये बेरहम सर्दी तो जान ही ले लेगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि लाला कृपाराम उनके घर फिर से आ धमकता है। अरे क्या बात है राम प्रसाद, तो वो पैसे कब देगा? वो रकम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ब्याज जोड़कर अब तुम्हारे 1,50,000 रुपए हो गए हैं। 2 महीने होने को आए हैं और तुमने अभी तक 1 फूटी कौड़ी तक नहीं चुकाई। क्या बात है? लाला जी, आपने इतने सारे पैसे कर भी दिए, लेकिन अभी तो हमारी इतनी आमदनी नहीं हुई कि हम आपके इतने सारे पैसे एक साथ चुका सकें। देख राम प्रसाद, मैं आमदनी वामदनी कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। लाला जी, आप मुझे बस थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख राम प्रसाद, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करता, तुझे बस 3 दिन का समय है। मुझे मेरे जल्द से जल्द पैसे चाहिए, वरना तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर लाला कृपाराम बिना रामप्रसाद की एक बात सुने वहां से चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, अब इतने पैसों का इंतजाम हम अचानक से कैसे करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, लेकिन इंतजाम तो करना ही होगा, वरना ये लाला हमें घर से बाहर फेंक देगा। आप एक काम कीजिए, अपने दोस्त मंगू या आपके सेठ से पैसे मांग कर देख लो, क्या पता वे मदद कर दे। सीता, मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना। देखो, अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं और ठंड ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। तुम बेटी और बाबूजी का ध्यान रखना। इतना कहकर रामप्रसाद उसी समय पैसों का इंतजाम करने के लिए घर से निकल पड़ता है। सबसे पहले रामप्रसाद अपने दोस्त मंगू के घर जाता है, जिसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी क्योंकि वो पास के ही शहर में नौकरी करता था। रामप्रसाद मंगू को सारी बातें बताता है और उसे मदद की गुहार लगाता है।
मंगू भाई, मेरे कुछ समय के लिए मदद करो। मैं जल्द ही तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने उस लाला कृपाराम को पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से बेदखल कर देगा। क्या? 1,50,000 रुपए? और नाना राम प्रसाद भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। देखो कितनी ठंड पड़ रही है, गैस का बिल आसमान छू रहा है और मेरी बेटी हीटर लेने की जिद कर रही है। अब माफ करना राम प्रसाद भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मंगू राम प्रसाद की बिल्कुल भी मदद नहीं करता। बेचारा राम प्रसाद वहां से दुखी मन से चला जाता है। वो अपने दोस्त रिश्तेदार सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सर्दी की तीखी हवा उसके चेहरे पर चुभती रही और उम्मीदें जैसे बर्फ बनकर जमती चली गई। आखिर वो मदद की उम्मीद लेकर अपने सेठ मानक चंद के पास जाता है, जिसके यहाँ वो मजदूरी करता था। राम प्रसाद अपने सेठ को अपनी सारी व्यथा सुनाता है। सेठ जी, अब तो केवल आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी मदद करो सेठ जी, नहीं तो लाला कृपाराम मुझे घर से निकाल देगा। अरे राम प्रसाद, जो तुम बोल रहे हो वो तो बहुत बड़ी रकम है और अभी तो तुम्हें काम करते हुए 2 महीने ही हुए हैं। और वैसे भी इस सर्दी में धंधा बहुत मंदा चल रहा है, कोहरे में काम रुक सा गया है। तो माफ करना राम प्रसाद, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। ऐसा मत कहो मालिक, किसी ने मेरी मदद नहीं की, आप तो मेरी मदद करो मालिक। मैं आपका एक एक पैसा दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। अरे राम प्रसाद, ऐसे में सबको पैसे देता रहा तो फिर तो मेरा एक दिन दिवालिया ही निकल जाएगा। माफ करो भाई, मैं तुम्हें इतना सारा पैसा नहीं दे सकता। नहीं भाई, नहीं। राम प्रसाद की आखिरी उम्मीद उसका सेठ मानक चंद भी उसकी कोई मदद नहीं करता। बेचारा राम प्रसाद खाली हाथ वहां से निराशा भरी नजरों से चला जाता है। वो बेचारा मन ही मन अपनी किस्मत और आजकल के लोगों के इस बुरे व्यवहार के बारे में सोचे जा रहा था। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कल तक मैं अपने घर को बचा पाऊंगा भी या नहीं। अजी, आ गए आप? कुछ इंतजाम हुआ पैसे का? नहीं भाग्यवान, मैं अपने दोस्त रिश्तेदार यहाँ तक कि अपने सेठ सबके पास जाकर देख लिया, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अरे फिर क्या होगा जी? वो लाला कृपाराम कल पता नहीं क्या करेगा। हाँ भाग्यवान, यही तो चिंता खाई जा रही है। अब तो बस ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। अजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पिछली बार जब लाला कृपाराम आया था तो वो कह रहा था ना कि अगर हमने उसे पूरे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। अगर उसने सच में ऐसा किया तो हम इस कड़कड़ाती ठंड में बाबूजी और बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? सुबह के 6 भी नहीं बजे थे कि लाला कृपाराम राम प्रसाद के घर पर आ जाता है। राम प्रसाद, बाहर आ तो जरा। लाला कृपाराम की आवाज सुनकर सीता और राम प्रसाद घबरा जाते हैं। राम प्रसाद और सीता बाहर आके देखते हैं कि लाला कृपाराम मूंछों पर ताव दिए रुखाई से उनके घर के बाहर खड़ा है। ला भाई राम प्रसाद लाल, मेरे 1,50,000 रुपए दे। तुझे दिया हुआ 3 दिन का समय पूरा हो चुका है। लाला जी, अभी तक मुझसे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। मोहलत? अरे भाई, और कितनी मोहलत? पिछले कितने दिनों से तुम्हारे मुंह से यही बात सुनते आ रहा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। ऐसा मत करो लाला जी, थोड़ा रहम करो मुझ गरीब पर। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी ठंड में मैं अपने परिवार को लेके कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता राम प्रसाद। निर्धारित समय पर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुम्हारा गिरवी रखा हुआ घर और जमीन अब मेरे हो चुके हैं। इतना कहकर लाला कृपाराम राम प्रसाद और उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। राम प्रसाद लाला के सामने बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। बेचारा राम प्रसाद उस कड़कड़ाती ठंड में अपने परिवार को लेकर घर से चल पड़ता है।
रामप्रसाद की बेटी गुड़िया बोली, पापा, अंकल ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है पापा। फिर रामप्रसाद की पत्नी सीता बोली, घर से हम जितना गर्म पानी लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया। अब तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है और गला जकड़ा जा रहा है। वो देखो सामने चाय बेचने वाला, उसके पास जाके गरम चाय लेकर आता हूँ। अरे ताऊ जी, चाय का कप कितने रुपए का दिया? एक कप चाय 5 का है बेटा, बताओ कितनी दूं? अरे ताऊ जी, अभी तक तो 2 रुपए का मिल रहा था, अब अचानक ऐसे 5 रुपए कर कैसे हो गया? अरे बेटा, ठंड भी तो देखो कितनी है, क्या करें, अदरक चाय पत्ती सब महंगी हो गई है। अच्छा ठीक है ताऊ, 2 कप चाय दे दीजिए। रामप्रसाद उस थैले से गरम गरम चाय लेकर अपने परिवार को दे देता है। अजी आप भी चाय पी लीजिए, देखिए तो कितनी ठंड है। नहीं भाग्यवान, मैं चाय पी आया था वहीं, तुम पी लो। सीता जानती थी कि रामप्रसाद पैसों की वजह से चाय नहीं पी रहा है, क्योंकि जब वो लेने गया था तो वो उसे ही देख रही थी। सीता थोड़ा बचाकर रामप्रसाद को देती है। सब थोड़ा थोड़ा गरम चाय आपस में बांटकर पीते हैं। अजी, हमें रहने के लिए कोई जगह देखनी होगी, वरना हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? हाँ भाग्यवान, लेकिन अभी तो सब लोग चलकर बहुत थक गए हैं। काम करते हैं, किसी पेड़ की ओट में जहाँ हवा कम लगे बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। जब धूप थोड़ी निकलेगी तब रहने का कोई ठिकाना देखें। वे सभी एक बड़े पेड़ की ओट में बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह से भूखे पेट होने से उन सभी को बहुत भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? हाँ बेटा, खाने के लिए थोड़ी बहुत रात वाली रोटी और अचार था, हमने पहले से खाया नहीं। अब तो बेटा वो सब इस सर्दी की वजह से पत्थर की तरह जम चुका है, खाने लायक नहीं रहा। लेकिन माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब क्या करूं मैं? एक तो बेघर, ऊपर से ये ठंड और फिर खाने की मार। अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब ठीक कर देगा। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, एक काम करता हूँ, यहाँ आसपास कुछ खाने को देखता हूँ, अगर मिला तो लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामप्रसाद वहां से खाने की तलाश में चला जाता है। रामप्रसाद आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। जब वो वापस लौट रहा था तभी उसके सामने एक साधु महाराज आ जाते हैं। हाथ में कमंडल, माथे पर भस्म की 3 रेखाएं और आंखों में अजीब सी करुणा की चमक। अरे बेटा, तुम मुझे बड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो मुझे बता सकते हो? रामप्रसाद इतना ज्यादा परेशान था कि वो साधु महाराज को सब कुछ बता देता है। ठंड, भूख, घर, बेघर हो जाना, सब। इतना परेशान मत हो बेटा, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मंदिर में ले चलता हूँ, वहां तुम आराम से गर्म भोजन कर सकते हो और रात भर ठंड से बच सकते हो। रामप्रसाद अपने परिवार को लेकर साधु महाराज के साथ मंदिर जाता है। वहां पे वो सब पेट भरकर मंदिर का भंडारा खाते हैं। भंडारा खाकर रामप्रसाद और उसका परिवार वहां से चले जाते हैं। अजी देख रहे हो, ठंड और भूख प्यास से बाबूजी और हमारी गुड़िया कैसे हो गए हैं। मुझसे तो अब इनकी ये हालत देखी नहीं जाती। हाँ भाग्यवान, लेकिन अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे दोस्त रिश्तेदार सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। हाय भगवान, हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। हमने तो आज तक सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। शायद ये हमारी कठिन परीक्षा का समय चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा। बस भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। वे दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहीं साधु महाराज उनके पास आ जाते हैं। चेहरे पर वही शांत मुस्कान, हाथ में वही कमंडल। तुम तो वही हो ना जो उस दिन मिले थे? मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम चले गए।
अब मेरे साथ चलो, तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो गई है। कल से तुम मंदिर में सेवा करना, ट्रस्ट सब सुविधा देगा। बस सच्चे दिल से भगवान की सेवा करना। अब चलो मेरे साथ। साधु महाराज उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और गांव से थोड़ा बाहर एक अच्छे से घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। ऊपर से ढकी छत, भीतर से हल्की सी गर्माहट, कोने में साफ सुथरी रजाई रखी हुई। बेटा, आज से तुम अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो। ये तुम्हारा ही घर है। बस याद रखना, कल सुबह से मंदिर में भगवान की सेवा करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज जी। आपने मेरे लिए जो किया है उम्र मरते दम तक नहीं भूल सकता। रामप्रसाद साधु महाराज को धन्यवाद ही कर रहा होता है कि पलक झपकते ही वे आंखों से ओझल हो जाते हैं। ऐसा देखकर रामप्रसाद और उसका परिवार हैरान हो जाता है। शायद ये साधु महाराज भगवान के ही भेजे हुए कोई दूत थे। उसी दिन से रामप्रसाद रोज मंदिर जाकर भगवान की सेवा करने लगा और उसने सब्जियां बेचने का भी रोजगार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वे सब सुखपूर्वक रहने लगे।